केवीएस पीआरटी 2023 के रिजल्ट में इतना विलंब क्यों हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि जो केवीएस के कमिश्नर हैं उनके द्वारा रिजल्ट जारी ना हो पाने की क्या वजह बताई गई थी। इन सब के बाद से बीएड की पात्रता को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों में डाउट है कि क्या बीएड अभ्यर्थियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए, उनके द्वारा स्पष्टीकरण ये दिया गया है कि चूंकि अभी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है तो निश्चित तौर पर इनकी संख्या ज़्यादा है, और अगर नहीं शामिल किया जाता है और मान लीजिए इन केस बीएड के फेवर में फैसला आ जाता है तो दोनों कंडीशन में केवीएस को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बीएड को शामिल करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि दो लिस्ट तैयार है, एक तो जिसमें बीएड शामिल है और दूसरा जिसमें बीएड शामिल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय का वेट किया जा रहा है केवीएस और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, क्योंकि जो इनको लिस्ट प्रोवाइड किया गया है वो सीबीएसई बोर्ड ने लिस्ट बना करके दी है, एक बीएड कैंडिडेट के साथ और एक विदाउट बीएड कैंडिडेट के साथ। तो इन केस अगर वो रिजल्ट जारी कर देते हैं और उसके बाद मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, उसके बाद फिर से सभी चीज़ें शुरुआत से करनी पड़ेंगी। अगर बीएड के अगेंस्ट में आता है तो उसके लिए हटाने का प्रोसेस भी किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि इनका आवेदन तो करने के लिए माना गया है, लेकिन इनका जो फैसला होगा, जो अभ्यर्थन होगा, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। इसी वजह से बाद में जाकर के कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का वेट कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा मंत्रालय का वेट कर रहे हैं कि कौन से रिजल्ट को जारी किया जाए, बीएड के साथ वाला या फिर बीएड के अगेंस्ट वाला, यानी बीएड के बिना वाला। देखिए, शिक्षा मंत्रालय की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा मंत्रालय, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, ये सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड के फेवर में पैरवी कर रहे थे। तो जहां तक शिक्षा मंत्रालय की बात है तो वो कभी भी बीएड के बिना रिजल्ट जारी करने को मंजूरी नहीं देगा जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाता। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है जो कि इस पूरे विवाद पर एक तरीके से पूरे विवाद को खत्म कर सकती है। इस वजह से कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी डाउट में होगी कि किस प्रकार के रिजल्ट को जारी करने का आदेश दिया जाए। इसी वजह से रिजल्ट जारी होने में विलंब हो रहा है। हालांकि जो कमिश्नर हैं केवीएस के, उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जैसे ही हमें हरी झंडी मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, वैसे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर उनके द्वारा बोला जाता है कि बीएड के साथ जारी करने के लिए तो बीएड के साथ जारी किया जाएगा, और अगर केवल बीएड के बिना जारी करने के लिए बोला जाता है तो केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये केवीएस के कमिश्नर के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है। तो अभी आपको इंतजार करना होगा। हालांकि जो शिक्षा मंत्रालय वो बीएड के साथ ही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्योंकि जुलाई माह में फिर से एक बार डेट लगाई गई है, जुलाई के तीसरे सप्ताह में इस केस की सुनवाई के लिए, क्योंकि जो फैसला पेंडिंग है उसको जारी कराने के लिए एक और याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होना प्रस्तावित है। तो देखिए, सब कुछ चीज़ें वही हो रही हैं कि जैसे इतना विलंब हो चुका है वैसे कुछ दिन और विलंब किया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि जो कुछ भी भविष्य में होने वाली संभावनाएं हैं या फिर जो भी दिक्कतें आएंगी उसको कहीं ना कहीं केवीएस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सीबीएसई बोर्ड जान करके थोड़ा सा विलंब करके ही रिजल्ट देना चाहेगा, ताकि ये सभी विवाद बाद में जा करके ना हो। तो हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगर परमिशन दे देती है तब तो जारी हो जाएगा, अन्यथा की कंडीशन में हो सकता है जुलाई के बाद ही केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जारी हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।